अगर यहां पे रोल्स रॉयल गाड़ी का एक शोरूम है तो दूसरा एक डीलर को शोरूम नहीं देगा रोल्स रॉयल का। अगर एक ब्रांडेड गाड़ी का शोरूम ही दो नहीं होता है तो मेरा प्रभु से ब्रांडेड कुछ नहीं है। आपका दो दो कलीसिया क्यों रह रहा है? इसका मतलब एक परमेश्वर की अगुवाई से काम कर रहा है, एक परमेश्वर की अगुवाई करके झूठे अगुवाई में काम कर रहा है। अब वहां फूट पड़ेगा, ये सिखाएगा दारू मत पीना, वो सिखाएगा दारू पी सकते हो कोई बात नहीं, प्रभु माफ करेगा। ये सिखाएगा डूब का बपतिस्मा लेना, दूसरा सिखाएगा छिड़काव बपतिस्मा भी चलेगा। क्यों? क्योंकि एक प्रभु की अगुवाई से चल रहा है, दूसरा परमेश्वर की अगुवाई के रहित चल रहा है। बाइबल में लिखा एक भविष्यवक्ता जब भविष्यवाणी करे उसको दो लोग और क्या करे? भविष्यवक्ता लोग पढ़ के। हमारे यहां दर्द ये है एक कलीसिया में एक भविष्यवक्ता रहना ही काफी है, और दूसरा भविष्यवक्ता उठ गया तो वो फिर अपना खुद का चर्च बनाएगा। हम लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, प्रभु मेरे को भी खड़ा किया। अगुवाई के अंदर जो है वो परमेश्वर की संतान है, अगुवाई को छोड़ के जो बाहर है वो परमेश्वर की संतान नहीं है। वो परमेश्वर को और उसके अगुवाई करने वाले पवित्र आत्मा को शोकित करता है। आओ हम लोग वचन में जाने के पहले 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ। प्रेमी खुदा, आपके प्रिय बच्चों के बीच में तेरे वचन को जब मेरे द्वारा तू लाना चाहता है पिता, एक भी वर्ड मेरी ओर से नहीं, एक भी वचन मेरी ओर से नहीं पिता, एक भी पिता परमेश्वर वाक्य मेरी ओर से नहीं, सब कुछ तेरे द्वारा होने पाए। हर एक वचन तेरे बच्चों को दिल से छूता हुआ, उनके जीवन को स्पर्श करने वाला हो पिता। यीशु मसीह सहायता कर, यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन हालेलुया। हम लोग आज अगुवाई के विषय में, हो सकता है जहाँ तक खुदा मुझको लीड करे वहाँ तक देखेंगे। एक्चुअल टाइम कितना हो रहा है पता नहीं। अगुवाई के विषय में हम लोग सबसे पहले अगुवाई नेतृत्व, 2 प्रकार का अगुवाई, एक प्रत्यक्ष अगुवाई करना, दूसरा अप्रत्यक्ष अगुवाई। ये पुराने नियम में भी था, नया नियम में भी था। प्रत्यक्ष अगुवाई क्या था? अदन की वाटिका में परमेश्वर बोला प्रत्यक्ष रूप से इस फल को मत खाना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, चलना सिखा रहा है, अगुवाई में ले चल रहा है। यहोवा परमेश्वर अपनी अगुवाई में ले चल रहा है। उसके बाद कुछ साल बीते, आदम से लेके मूसा तक प्रत्यक्ष अगुवाई चलता रहा। जिन जिन से भी खुदा बात किया, अब्राहम को अगुवाई किया, देखो कि क्या तो इस देश को छोड़ के, ये है अप्रत्यक्ष अगुवाई। तो इस देश को छोड़ के, तेरे कुटुंब को छोड़ के यहां से चला जा। ठीक। तीसरा करके नहीं, अब आगे बढ़ रहा है। मूसा के पास आया, मूसा को डायरेक्ट आग में दर्शन दे के बोल रहा है तो इजरायलियों को मिस्र से लेके आना, उनको कानान पहुंचाना, प्रत्यक्ष अगुवाई। उसके बाद क्या हुआ? मूसा मर गया, वहां तक प्रत्यक्ष अगुवाई चल रहा था। बाइबल में लिखा है मूसा के विषय में, मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जो किनको, यहोवा परमेश्वर को मुखामुख देखकर बात करता था। प्रत्यक्ष अगुवाई में ये सब ना। उसके बाद आया फिर अप्रत्यक्ष अगुवाई, यानी बिना दिखे परमेश्वर की आवाज को सुनकर, दर्शन पाकर। वो यहोशू चला रहा है ऐसा, परमेश्वर यहोशू से बात किया ना। फिर धीरे धीरे पूरा बाइबल में बहुत सारे भविष्यवक्ता आए ना, राजा लोग आए, चलाता रहा। अब आता है नया नियम। पुराना नियम का प्रत्यक्ष अगुवाई मन, अप्रत्यक्ष अगुवाई मन वही है, लेकिन नया नियम में जब यीशु मसीह नहीं आया तब तक
अप्रत्यक्ष अगुवाई मानता, कुछ कुछ प्रत्यक्ष था। जैसे यूहन्ना के विषय में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में उसके पिता को बोला, जकरिया तेरा वाइफ क्या करेगी, पुत्र जनेगी। वहां ऐसा भी हो सकता है क्या करके क्वेश्चन किया और उसको सजा मिला। बच्चा होते तक, हाँ, बच्चा उत्पन्न होते तक उसका बोलती बंद ना, फिर नाम लगाए, नाम लगाने के बाद फिर ये मरियम के जीवन में प्रत्यक्ष अगुवाई हो रहा है। किसके द्वारा? स्वर्गदूत आके बता रहा है तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, हाँ, और उसके बाद क्या हो रहा है? उसका नाम यीशु रखना, ये प्रत्यक्ष में आता है। उसके बाद अप्रत्यक्ष अगुवाई देखो, स्वप्न में किसको दिखा? यीशु को दिखा, ए मरियम को अपने पास लाने से मत हटना। क्यों नहीं हटना? क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा गर्भवती हुई, परमेश्वर के क्या पवित्र आत्मा छाया करने से वो गर्भवती हुई, उसके गर्भ में जो बच्चा है वो परमेश्वर का पुत्र है। अप्रत्यक्ष अगुवाई ना। अब उसके बाद यीशु मसीह आया, ये यहोवा परमेश्वर इंसान के रूप में, पुत्र के रूप में आया, ये फुल प्रत्यक्ष अगुवाई है। यहां पे कोई दूसरा बात ही नहीं है। जो भी हो रहा है यीशु मसीह पिता से सुन के, यीशु मसीह अपने जीवन काल में बोलता थे, जो मुझको पिता करने के लिए बोलता है वो मैं किया करता हूं ना। मैं अपनी इच्छा से नहीं, मैं अपने पिता की इच्छा से चलता हूं। एकदम प्रत्यक्ष अगुवाई। आदन की वाटिका में जब आदम हव्वा लोग यहोवा परमेश्वर को देखते थे, वैसा एक स्थिति आया था नया नियम में यीशु मसीह को देखना। 33 साल प्रत्यक्ष अगुवाई में चलता रहा। 33 साल के बाद 33.वां साल में यीशु मसीह का जब मौत हो गया, फिर वो पुनरुत्थान हो गया, उसके बाद आया है अप्रत्यक्ष अगुवाई। लास्ट अगुवाई क्या था? तुम यरूशलेम से मत जाना जब तक पवित्र आत्मा ना आए। ये कौन सा अगुवाई था? ये प्रत्यक्ष अगुवाई छे। अप्रत्यक्ष अगुवाई यहां से स्टार्ट होता है। कहां से? जब पेंतीकोस्तल का दिन आया, तब जाके आज दुनिया भर में पेंतीकोस्तल कलीसिया बना। इनको मीनिंग भी नहीं पता। पेंतीकोस्तल बोलने से 50वां दिन, जैसे इंग्लिश में बोले तो 50 डेज ना, वैसी उनके भाषा में, ग्रीक भाषा में पेंतीकोस्तल बोलने से 50वां दिन। उस दिन कौन सा दिन? यीशु मसीह के पुनरुत्थान से लेकर पवित्र आत्मा आते तक 50वां दिन। 40 दिन के बाद यीशु मसीह क्या हुआ? स्वर्ग उठा लिया गया। 10 दिन तक इन लोग ऊपरी कोठरी में क्या आराधना कर रहे थे, है? और प्रार्थना कर रहे थे। वहां पे मिला पवित्र आत्मा। यहां से अब हर व्यक्ति के लिए रिलीज हुआ कौन सा? अप्रत्यक्ष अगुवाई। आज हम लोग जिस दौर पे जी रहे हैं, यहां किसी व्यक्ति विशेष को यीशु मसीह डायरेक्ट दिखना, ये बहुत बड़ा गवाही है। प्रत्यक्ष अगुवाई मन बहुत कम हो रहा है, अप्रत्यक्ष अगुवाई मन ज्यादा हो रहा है ना। कुरनेलियुस को प्रत्यक्ष अगुवाई मिल रहा है। स्वर्गदूत आके बोलता है कि पतरस नामक एक व्यक्ति है, उसको क्या करना? बुला लेना, वो तुमको वचन बताएगा ना। लेकिन उसके अंदर ही, प्रेरितों के काम के अंदर ही फिलिप्पुस को अगुवाई हो रहा है। पवित्र आत्मा बोल रहा है ना, खोजा उधर से जा रहा है, भाग के उसके रथ पे चढ़ जा। और वो जो पुस्तक पढ़ रहा है, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसको समझाना। आप प्रत्यक्ष अगुवाई समझ रहे हैं? अने उत्पत्ति के शुरुआत से लेकर प्रकाशित वाक्य अप्रत्यक्ष अगुवाई नहीं है, वो प्रत्यक्ष अगुवाई है। ले जाके दिखा रहा है। प्रकाशित वाक्य के अंत तक अने लिखा जाना, प्रकाशित वाक्य को लिखा जाना, ये सब क्या है? अगुवाई है। या तो प्रत्यक्ष या तो अप्रत्यक्ष। जिसको हम लोग नया नया भाषा देते हैं, मेरे को अगुवाई हुआ, मेरे को दर्शन मिला, मैंने सुना है, मेरे को स्वप्न में खुदा बात किया, मैं प्रार्थना करते समय खुदा बात किया। ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अगुवाई माने। और हम लोग आज के डेट पे हर कोई व्यक्ति
बाइबल बताती है कि हर एक व्यक्ति अन्य भाषा से ज्यादा किसकी धुन में रहे? भविष्यवाणी के धुन में रहे। क्यों रहना है? क्योंकि भविष्यवाणी एक व्यक्ति को क्या करता है? अपनी कलीसिया का उन्नति करने के लिए प्रेरित करता है ना। लेकिन आज का भविष्यवक्ता क्या कर रहा है? अगर भविष्यवाणी का सामर्थ्य मिला तो कलीसिया छोड़ दे रहा, फिर कलीसिया कैसे बढ़ेगा? अगर आपको एक कलीसिया में रहने से परमेश्वर भविष्यवाणी की सामर्थ्य दे रहा है, वो भविष्यवक्ता नया एक चर्च बना दे रहा है, नया एक कलीसिया खड़ा कर ले रहा है। खड़ा करना बिल्कुल गलत है। आपको भविष्यवाणी क्यों मिला? आप जिस चर्च में हो उस चर्च की उन्नति के लिए आपको मिला ना। अन्य भाषा बोलने वाला अपनी उन्नति करता है, लेकिन भविष्यवाणी करने वाला कलीसिया की उन्नति करता है। लेकिन आज के डेट पे अन्य भाषा बोलने वाला अपनी उन्नति करते चर्च में तो रह रहा है, लेकिन भविष्यवाणी करने वाला वो अपनी उन्नति करने जा रहा है, उल्टा जा रहा है। सही बोल रहा हूं? जहां पे सही मार्ग छूट गया फिर क्या हो जाएगा? बाइबल में लिखा है परमेश्वर के वचन से ना तू दाहिनी मुड़ना ना बाईं मुड़ना। ये जो अपना कलीसिया बना रहे हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभु का सुन के या दर्शन देख के ना, इन लोग क्या सही कर रहे हैं? मेरे को बस अगुवाई के विषय में बात करना है, लेकिन अब एक मैटर आ गया तो मैं बात करना चाह रहा हूं कि ये जो भविष्यवक्ता लोग हैं जो अपने आप से एक कलीसिया बना रहे हैं, इनको अगुवाई क्यों हो रहा है? जब बाइबल से अटके अगुवाई क्यों हो रहा है? जैसे परमेश्वर ने बोला कि एक बाइबल में लिखा है ना, भविष्यवक्ता कलीसिया की उन्नति के लिए होता है, तब जाके भविष्यवाणी का वरदान उसको दिया जाता है। और वहीं पे लिखा है एक नहीं 2-4 लोग भविष्यवाणी करके उस भविष्यवाणी को परखें। इसका मतलब एक कलीसिया में 7-8 भविष्यवक्ता भी रह सकते हैं, 100 अन्य भाषा बोलने वाले भी रह सकते हैं। आजकल ये चीज सिर्फ और सिर्फ पेंतिकोस्तल कलीसियाओं में दिख रहा है। जो केरलियन कलीसिया मन है, एकदम बाइबल से ना दाएं बाएं नहीं मुड़ना है, क्या बोलना, शराब से दूर रहना है, एक पत्नी का, एकदम स्ट्रिक्ट वाले, उनके जीवनों में ये दिख रहा है। कारण क्या है? ये सब सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की अगुवाई पे जीने का डिसीजन लिए। आज मसीह कलीसियाओं में कलीसिया नहीं बढ़ने का कारण क्या है? मैं बताता हूं। परमेश्वर एक कलीसिया को एक स्तर से दूसरे स्तर तक जब ले जा रहा है, वो दूसरा स्तर पहुंचते ही साथ बाइबल के ज्ञान से होगा, वरदानों के कारण होगा या फलों के कारण होगा। दूसरा स्तर में पहुंचते ही साथ कलीसिया खाली होके दूसरा चर्च बना ले रहा है। फिर कैसे कलीसिया बढ़ेगा? सही बोल रहा हूं? अगर एक जगह में, अन्य जाति का बात कर रहा हूं लेकिन करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक जगह में एक ही मंदिर है राम का, एक ही मंदिर है कृष्ण का, एक गांव में, एक शहर में, तो वहां दूसरा मंदिर उसका नहीं बनता है। लेकिन आज के डेट पे कलीसिया, एक कलीसिया है पेंतिकोस्तल, दूसरा कलीसिया बनेगा, तीसरा कलीसिया बनेगा, चौथा कलीसिया बनेगा। कलीसिया बनना गलत है, नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इतना कलीसिया बनने का कारण गलत है। कैसा गलत है? कलीसिया बनना गलत नहीं है, लेकिन आज मैं पढ़ रहा था रोमियो की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय में पौलुस लिखता है, एक वचन, मैं सिर्फ वो वचन पढ़ूंगा। पौलुस लिखता है रोमियो की पुस्तक उसका 15वां अध्याय में लिखता है, पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं। ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं, दूसरे के नींव पर घर बनाऊं, पौलुस बोलता है। और पौलुस नया नियम का यीशु के बाद सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। अगर नए नियम में यीशु मसीह है, उसके बाद यीशु मसीह के टीचिंग के बाद किसी और के टीचिंग
किसी के और के क्या बोलना चाहिए सिखाने से लोग सीखते हैं, बोले सो पौलुस का टीचिंग है। और पौलुस खुद बोल रहा है कि मैं कहां कहां जाने का उमंग कर रहा हूं, नए नए जगह में जाना चाह रहा हूं और दूसरे के नींव पे घर बनाना नहीं चाह रहा हूं। सही है, लेकिन आज का कलीसिया कहां पे टूट जा रहा है? आज लोग मसीह नहीं बनने का कारण यही है। अगर एक एरिया में मस्जिद है तो एक ही रह रहा है। आप देख लीजिए, कोई मंदिर है किसी एक भगवान का तो उसी एक भगवान का वहीं पे एक मंदिर है, दूसरे जगह उस एरिया में नहीं है। फिर दूसरे गांव में है तो वो अलग बात है ना। लेकिन हमारे कलीसिया में, हमारे मसीह समाज में सबसे बड़ा दर्द अगुवाई के नाम पे झूठ फैल रहा है। बताता हूं कैसे। 7 लोगों को चुनो और उनको परमेश्वर का काम दाम सौंपो करके अगुवाई हुआ, और उन 7 लोग में स्तीफनुस करके एक व्यक्ति था, बरनबास भी था, शायद फिलिप्पुस भी था। ये 7 लोग नामी व्यक्ति, लोगों में भी नामी व्यक्ति, हाँ, मसीह कलीसिया में भी नामी व्यक्ति और बाकी चीजों में। बात यह है, आज का कलीसिया नहीं बढ़ने का कारण यहीं पे खत्म हो जाता है। कहां पे? अगुवाई। एक अच्छा बात बताना, पुराना नियम और नया नियम को हम लोग मैचिंग करते जाना है। एक बार परमेश्वर ने साउल को राजा बनाया, ठीक है। परमेश्वर की दृष्टि में साउल गलत किया ना। साउल को राजा बनाने के कारण परमेश्वर पछताया और किसको राजा बनाना चाह रहा है? दाऊद को। साउल को रिजेक्ट करके किसको राजा बना रहा है? दाऊद को। एक साथ दोनों को तो राजा नहीं बनाया, एक रिजेक्ट हुआ, दूसरा बना। सही है। और वही चीज महायाजक, पहला महायाजक हारून मर गया और नामक पहाड़ पे, उसके स्थान पे एलियाजर फिर महायाजक बना। सही है। एक पास्टर काम करने वाला व्यक्ति, सही बोल रहा हूं, दूसरा पास्टर अगर वहां बन रहा है, इसका मतलब ये रिजेक्टेड है, तब जाके खुदा दूसरे को बना रहा है। लेकिन इसका भी सेवा ढंग का ही चल रहा है, उसका भी सेवा ढंग का चल रहा है, दोनों का सेवा चल रहा है। लेकिन कंफ्यूजन कहां आ रहा है? अन्य जाति वालों को आ रहा है। अरे तुम लोग क्रिश्चियन लोग एक हो तो 4 चर्च क्यों चला रहे हो? तुम्हारा एक जगह एक चर्च नहीं होगा। तुम लोग 10 जगह क्रिसमस मनाते हो, सारे गांव वाले एक जगह मनाओ। एकता गया। पहले का कलीसिया क्यों बढ़ रहा था? कम मजदूर लोग थे, खेत ज्यादा था, फैल के खाट रहे थे ना। लेकिन आज लोग बदल नहीं पा, पहले की अपेक्षा आज बहुत कम मसीह लोग बन पा रहे। मेरे को लगता है पहले बहुत ज्यादा सेवा चल रहा था, आज के डेट पे लोग उतना नहीं बल रहे। जितना लोग पैसा कमा रहे हैं उसमें 1% भी लोगों को नहीं कमा पा रहे। 4 संस्था से रह के पास्टर पैसा जरूर कमा पा रहा है, भारत की संस्था हो, विदेश के संस्था हो, लेकिन उन्हीं संस्था में जितना वो पैसा कमा रहे उसमें 1% भी एक विश्वासी कमा नहीं पा रहा। कारण क्या है? हम मसीहों में अगुवाई के नाम पे झूठ बोला जा रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूं ये वचन? सुनो, जो परमेश्वर का दास साउल को खड़ा किया, वही परमेश्वर का दास दाऊद को खड़ा किया। सही है। वहां दूसरा एक आके दाऊद को नहीं खड़ा किया। इसका मतलब साउल को खड़ा करने का जिम्मेदारी शामुएल को दिया है, तो दाऊद को खड़ा करने का जिम्मेदारी भी शामुएल की याद में। उसके बाद दाऊद जब मरेगा या दाऊद जब जिंदा रहेगा, दाऊद का पद किसको देना है? बेटा को। कौन बेटा को? सुलेमान ना। और एक चीज और है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि सुलेमान का बेटा रहोबाम है। शायद रहोबाम कह रहे थे और एक राजा बना, तब इजरायली लोग अलग हो गए, यहूदा गोत्र के अलग हो गए, 10
गोत्र अलग हो गए। इनका भी एक राजा चल रहा था, इनका भी राजा चल रहा था। इनका राजा परमेश्वर की दया से चल रहा था। क्यों? क्योंकि दाऊद से परमेश्वर वाचा बांधा था कि मैं तेरे वंश का से राज सिंहासन नहीं छीनूंगा। और दूसरा इधर जो चल रहा था वो या तो इनको सबक सिखाने के लिए या इनको सबक सिखाने के लिए, जो 10 गोत्र वालों को। आज पास्टर लोग ये 10 गोत्र वाले और ये 2 गोत्र वाले जैसा जिंदगी जी रहे हैं। हम 2 गोत्र वाले हैं, हम 10 गोत्र वाले हैं। सही है? समझ रहे हैं आप? अगुवाई के नाम पे धोखा कहां हो रहा है? मसीह लोगों के पास, सबसे ज्यादा पास्टर लोगों के पास हो रहा है। अगर परमेश्वर एक पास्टर को यहां खड़ा किया, दूसरा पास्टर को खुदा वहां खड़ा नहीं करेगा। एक सिंपल सा बात है। अगर यहां पे रोल्स रॉयल गाड़ी का एक शोरूम है तो दूसरा एक डीलर को शोरूम नहीं देगा रोल्स रॉयल का। अगर एक ब्रांडेड गाड़ी का शोरूम ही 2 नहीं होता है तो मेरा प्रभु से ब्रांडेड कुछ नहीं है। आपका 2 कलीसिया क्यों रह रहा है? इसका मतलब एक परमेश्वर की अगुवाई से काम कर रहा है, एक परमेश्वर की अगुवाई करके झूठे अगुवाई में काम कर रहा है। अब वहां फूट पड़ेगा। ये सिखाएगा दारू मत पीना, वो सिखाएगा दारू पी सकते हो, कोई बात नहीं, प्रभु माफ करेगा। ये सिखाएगा डूब का बपतिस्मा लेना, दूसरा सिखाएगा छिड़काव बपतिस्मा भी चलेगा। क्यों? क्योंकि एक प्रभु की अगुवाई से चल रहा है, दूसरा परमेश्वर की अगुवाई के रहित चल रहा है। लास्ट में ये राजा लोगों का स्टोरी बता रहा था, 10 गोत्र इधर 2 गोत्र इधर ना, लेकिन लास्ट में ये 10 गोत्र भी इसी एक गोत्र वाले के पास, 2 गोत्र वाले के पास आए। सही है? और मसीह यीशु जो हमारा राजा है वो भी परमेश्वर के वादे के अनुसार यहूदा गोत्र का ही सिंह है और यहूदा गोत्र का ही राजा है। दूसरा गोत्र का खड़ा नहीं हुआ। दाऊद के वंश में, दाऊद नामक महाराजा के वंश से फिर एक श्रेष्ठ महाराजा है, वो यीशु मसीह। किसके गोत्र से? दाऊद के गोत्र से। अगर परमेश्वर आपके परिवार में एक जगह को चुन के वहां पे खुदा आपको खड़ा किया तो वहां पे दूसरे को खड़ा नहीं करेगा। या तो दूसरे को खड़ा किया तो समझ जाना कि खुदा कन्फर्म आपके जीवन में कुछ खामियां देखा। साउल गलतियां करके पछताप नहीं किया, लेकिन आप और मैं कर सकते हैं ना। तो फिर साउल अगर पश्चाताप करता तो दाऊद को रिजेक्ट कर देता क्या? नहीं। दाऊद भी राजा कब बना पता है आप लोगों को? जब साउल मर गया। साउल और योनातान नामक व्यक्ति ना, दोनों मर जाने से दाऊद बिलक बिलक के रोया करके लिखा है। दाऊद बोलता है तू एक स्त्री से बढ़कर मेरे से प्रेम करता था ना। दाऊद रो रहा है ना, तब जाके फिर दाऊद राजा बना। इसका मतलब साउल मरना है तब जाके दाऊद फिर राजा बनेगा। अगर साउल ही जिंदा रहते दाऊद राजा बनना है तो साउल अपना राजपद किसको देना है? दाऊद को देना है, जैसे दाऊद ने सुलेमान को दिया था। सही है? अगुवाई को पहचानो। मेरा टॉपिक है अगुवाई। प्रेरितों का काम पूरा पढ़ना, वो लास्ट पुस्तक है मानव जीवन का, अरे परमेश्वर के लोग कैसा चले, वो लास्ट पुस्तक है। उसके बाद प्रकाशित वाक्य आया, वो कैसे रहेंगे वाला है, कैसे रहेंगे वाला है, लेकिन कैसे रहे जो जी के दिखाया गया वो लास्ट पुस्तक है प्रेरितों का काम। उत्पत्ति जहां मनुष्य का जीवन का आरंभ होता है तो प्रकाशित वाक्य नहीं, प्रेरितों का काम है जहां अंत होता है। नहीं समझे? इंसान ऐसा जी रहा है, ऐसा जी रहा है, ऐसा जी रहा है, कहां खत्म हो रहा है? लास्ट जो जीने वाला लिखा गया इतिहास, उत्पत्ति से लेके प्रेरितों का काम ही इतिहास है। उसके बाद जो लिखे वो सुसमाचार माने, ऐसा जीना चाहिए। और प्रकाशित वाक्य क्या है? ऐसा जीने वाले करके लिखा गया वाला पुस्तक। सही बोल रहा हूं? समझ पा रहे हैं? लेकिन प्रेरितों का काम को देखोगे तो प्रेरितों का काम में हर एक प्रभु का दास परमेश्वर की अगुवाई में चल रहा है।
पौलुस सेवा करना चाहता था आसिया में, परमेश्वर का आत्मा मना कर दिया। पौलुस और कहीं जाना चाह रहा था, पवित्र आत्मा फिर मना किया। सही बोल रहा हूं? फिर दूसरे जगह भेजा, अगुवाई में चल रहा है ना। पौलुस लास्ट व्यक्ति जिनके बारे में लिखा जा रहा था वो पौलुस ही है। आप प्रकाश प्रेरितों का काम पढ़ोगे तो पता चलेगा। जहाज का टूटना, पौलुस को अगुवाई हुआ, यहां पे कोई नाश नहीं होगा, सब सुरक्षित बचा लिए जाएंगे। सही है? माल्टा द्वीप का स्टोरी, जहां पे पौलुस के हाथ में सांप आ जाता है, वहां भी अगुवाई चल रहा है। आज मसीह लोगों के साथ वास्तव में पवित्र आत्मा बात कर रहा है क्या? पवित्र आत्मा धोखा देने वाला नहीं है। या तो इनके साथ पवित्र आत्मा के नाम पे शैतान बात कर रहा है, क्योंकि ये धोखा देने वाला ही हरकत कर रहे हैं। बाइबल में बताती है कि शैतान स्वर्गदूतों का, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का द्वेष क्या वेश धारण करके भी आता है करके लिखा है। सही बोल रहा हूं? तो अगुवाई, जहां से परमेश्वर का अगुवाई चल रहा था वहां तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन जहां पे परमेश्वर का अगुवाई खत्म, वहां पे लोगों का सेवा नहीं बढ़ा। आप उत्पत्ति में देखो, एकदम एक्यूरेट अगुवाई कहां चल रहा है? अदन की वाटिका में, उसके बाद अब्राहम के पास, उसके बाद मूसा के पास। सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? मूसा के बाद यहोशू के पास। सही है? ऐसा ऐसा अगुवाई चलता रहा। फिर परमेश्वर इजरायलियों को और यहूदा गोत्र के लोगों को कुछ कुछ सिखाने के लिए भविष्यवक्ताओं को यूज किया, अप्रत्यक्ष अगुवाई। उसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार आया, वहां फिर प्रत्यक्ष अगुवाई चला। फिर यीशु मसीह आया, वहां पे फिर सब सही चल रहा है। अंधे देख रहे हैं, मुर्दे जिलाए जा रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। भूखे लोगों को यीशु मसीह खाना खिला रहा है। क्यों? वहां पे डायरेक्ट अगुवाई चल रहा है। फिर प्रेरितों का काम है, फिर वहां अप्रत्यक्ष अगुवाई, जैसे क्या बोलना चाहिए, भविष्यवक्ताओं के द्वारा अगुवाई चल रहा था, वैसे प्रेरितों का काम भी अगुवाई के तहत चल रहा है। जैसे क्या बोलना चाहिए, आप पढ़ोगे भजन संहिता के बाद से आप इधर मलाकी तक पढ़ोगे तो ये कैसा है? प्रेरितों का काम जैसा है। भविष्यवक्ता लोग अगुवाई करके बताने से लोग चले तो बच गए, नहीं तो नहीं। उसके बाद वैसी जैसे भजन संहिता तक इधर चल रहा है उत्पत्ति से, वैसी मत्ती से लेकर प्रेरितों का काम तक, यूहन्ना तक चला। फिर प्रेरितों का काम ऐसी भविष्यवक्ताओं का अगुवाई में चला, प्रभु के दासों का अगुवाई में चला। लास्ट में आज हम लोग जब है वो पूरा भविष्य का काल में जी रहे हैं, जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा अगुवाई का काम तो आज हो रहा है। तो फिर गड़बड़ियां क्यों हो रहा है? गड़बड़ियां इसलिए हो रहा है कि हम लोग एक अगुवाई को परख रहे नहीं है। भविष्यवाणी के विषय में लिखा है, एक भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करने से, अगुवाई होने वाला ही भविष्यवाणी करेगा ना, उठपटांग तो कोई नहीं करेगा। अगुवाई हुआ वाला व्यक्ति दर्शन पाके, स्वप्न में देखकर या परमेश्वर के शब्द को सुनकर भविष्यवाणी करे, जिसको हम लोग अगुवाई बोल रहे हैं। अगुवाई को जब हम लोग सुन रहे हैं तो बाइबल बताती है एक भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवाणी करे तो दो भविष्यवक्ता लोग इसको परखे करके लिखा है। क्यों परखा जा रहा है? परखना गलत है ना? नहीं, गलत नहीं। कैसे में? एक आत्मा जब एक से बात कर रहा है तो वही बात दूसरे से भी कहेगा। सही है? सही बोल रहा हूं ना? अगर मरियम से बोल रहा है कि तू पुत्र जने, तो उसका नाम यीशु रखना, तो यूसुफ से भी वही बोला कि देख तेरा मंगेतर के पेट में एक बच्चा है बेटा, वो बच्चा कौन है? यहोवा परमेश्वर का बेटा है। वो जब तक पुत्र नहीं जानेगी उसके पास मत जाना, लेकिन पास में लाके रख लेना। अगुवाई हुआ कर रही है। और वहीं पे एक वेश्या सामराइल स्त्री बोल रही है, मेरे को पहले छिप बताया गया था, क्या? हमारा राजा आएगा, मेरे से बात
करेगा, हमको आगे का मार्ग सिखाएगा। सही बोल रहा हूं। एक अगुवाई हो रहा है तो 4 जगह वो अगुवाई पता चल रहा है, तब जाके एक अगुवाई हो रहा है। लेकिन आज का अगुवाई क्या है? एक तरफा अगुवाई, कोई बोल दिया तो खत्म होना ही चाहिए। क्या गारंटी है वो पवित्र आत्मा का अगुवाई में ही बोल रहा है? शैतान भी भरमा रहा होगा। शैतान और यीशु मसीह के बात में ज्यादा अंतर नहीं है। शैतान जब बात करता है इंसान घबराता है, और पवित्र आत्मा जब बात करता है एक इंसान शांति को पाता है। मेरे से दोनों ही बात करते हैं। मेरा खुद का स्टडी है। जब एक शैतान एक व्यक्ति के अंदर रह के बात करने से घबराहट, या एक व्यक्ति में रहने से मैं जब उस शैतान से बात करने की कामना कर रहा हूं तो एक घबराहट, उसका शब्द सुन के इधर अंदर में घबराहट होता है। लेकिन वहीं पे यीशु मसीह के दिखने से या पवित्र आत्मा के दिखने से, या वो पवित्र आत्मा जब दर्शन में बात कर रहा है, वो कितना भी बड़ा घटना होने वाला हो, घबराहट नहीं रहेगा। वो जब बात करते रहेगा, एक शांति, एक आनंद अपने जीवन में आएगा। सही है। इसको लोग पहचान रहे नहीं है ना। हड़बड़ी में जो अगुवाई हो रहा है उसको बोल रहे हैं, और उसको आगे वाला व्यक्ति जब एक्सेप्ट कर रहा है वो गलत है कि सही है कि पता नहीं। और इसी कारण झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो रहे हैं। कैसे में? वो भी तो भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन जो भविष्यवाणी कर रहे हैं वो भी तो किसी की अगुवाई में तो कर रहे होंगे ना। झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, ठीक है, लेकिन वो किसके अगुवाई में कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है ना। उन लोग भी अगुवाई से ही कर रहे हैं, लेकिन वो कौन सा अगुवाई है? शैतान का अगुवाई। वो पूरा होने वाला अगुवाई नहीं है, वो लोगों को भरमाने वाला अगुवाई है। बाइबल में लिखा है, चुने हुए लोग भी भरमाए जाएंगे। अंत के दिनों में जब झूठे भविष्यवक्ता लोग आके भविष्यवाणियां करेंगे, टीचिंग सिखाएंगे, चुने वाले लोग क्या होंगे? भरमाए जाएंगे। चुने वाले लोग बोलने से यहोवा परमेश्वर जिसको स्वर्ग के लिए बुलाए वाले अलग है, चुने वाले अलग है। बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए कम है। और बाइबल बताती है चुने हुए लोग भरमाए जाएंगे। बुलाए करोड़ों की संख्या में, चुने कितने लोग हैं जो स्वर्ग जाने के लिए? चुने गए लोग बोलने से स्वर्ग जाने के लिए डिक्लेयर हो गए वाले लोग भी क्या हो सकते हैं? भटक सकते हैं, भरमाए जा सकते हैं। कारण क्या है? ये भी भविष्यवक्ता इच्छा है, लेकिन ये किसकी ओर से भविष्यवाणी कर रहा है? या तो अपनी ओर से भविष्यवाणी कर रहा है, या साइकोलॉजिकल चेहरा देख के भविष्यवाणी कर रहा है। कोई रो रहा है तो उसके पास जाके, बेटी तू रो रही है, परमेश्वर तेरे से बात कर रहा है, तू शांति पाएगी, बोलने से उसका रोना तो ऐसे ही बंद हो जाएगा। अगुवाई ये बोलेगा फिर। और रोने वाली माता जी को क्या लगेगा? वाह, मेरे लिए भविष्यवाणी हुआ। अगर वो बोलेगा तू परमेश्वर के लिए इतना दिन उपवास करना, बोलने से मर्जी के शुगर पेशेंट रहने पर भी उपवास करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। कारण क्या है? एक भविष्यवक्ता भविष्यवाणी किया है। सही बोल रहा हूं? इसीलिए झूठे भविष्यवक्ता लोग आ रहे हैं। उन लोग किसकी अगुवाई में बोल रहे हैं? शैतान की अगुवाई में। सही है। और हम लोगों को अपने आप को परखना है। अगर परमेश्वर एक बात कर रहा है तो वो क्या परमेश्वर की ओर से है, शैतान की ओर से है? परमेश्वर का एक रूल है। आप बिलाम के बारे में जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बिलाम 3 बार परमेश्वर से इजरायलियों को श्राप देने के लिए मांगने गया, सुनने गया, और 3 बार परमेश्वर इजरायलियों के लिए श्राप का नहीं, आशीष का बात किया। इसका मतलब अगर परमेश्वर कुछ बोलता है वो बदलता नहीं है। अगर वो 4 साल पहले बोला कि आशीष तू अमेरिका जाएगा, तो 5 साल बाद ये नहीं बोलेगा तू अफ्रीका जाएगा करके, तब भी तू अमेरिका ही जाएगा बोलेगा। 4 साल पहले बोला कि आशीष तू इंटरनेशनल प्रीचर बनेगा, तो 5 या 4 साल के बाद ये नहीं बोलेगा तू गली पास्टर बनेगा करके। सही है? मैं जो बोल रहा हूं आप लोग समझ में आ रहा है? परमेश्वर कई साल के बाद भी बात करे तो भी उसका बात में अंतर नहीं आएगा। अब्राहम को देखो, अब्राहम से बोला तेरे से एक बहुत बड़ी जाति आएगी। अब्राहम सोचा अजीरा को तो शादी कर लिया हूं, इसी का बेटा इस्माइल क्या होगा? मेरा वारिस बनेगा।
लेकिन परमेश्वर वो बोलता है वो अनऑफिशियल तेरा सेटअप से आया वाला बच्चा से मैं तेरा जाति उत्पन्न बढ़ाऊंगा करके नहीं बोल रहा। हाँ, उसका भी जाति को बढ़ाऊंगा, लेकिन तेरा ऑफिशियल बीवी से एक बच्चा आएगा। सारा हंस दे रही है, मुस्कुरा दे रही है। ये कैसे संभव है? मेरा दांत वगैरह निकल गया, हाँ, अब क्या बचा है? मेरा मानसिक धर्म खत्म हो, मैं कैसे? परमेश्वर इनको बुलाने के टाइम में दिया था आशीष, तेरे से एक बड़ी जाति उत्पन्न कराऊंगा। कई साल बाद बाइबल बताती है 11 साल बाद तो कौन? लूत इनके पास से चला गया। उसके बाद फिर लूत का देश को नाश करने के लिए परमेश्वर जब आया तब बात कर रहा है। 11 साल बाद बात कर रहा है, तेरे से उत्पन्न होगा। सारा अपना प्लानिंग लगाए, मेरा हीरो डोकरा हो रहा है, ये डोकरा होने के पहले एक बच्चा आ जाएगा, मेरी दासी से ही सही आ भी गया, लेकिन दासी को बच्चा होते साथ मालकिन को परेशान कर रहा है। और ये तो गलत कर रही है सोचने के पहले। परमेश्वर बोला, ए अब्राहम, वहां अगुवाई हो रहा है, मैं इसलिए बता रहा हूं, ए अब्राहम, सारा जो सोच रही है गलत नहीं है। हजीरा को सारा के कहे अनुसार कर दे, उसका उसको दे के उसको भेज दे। और हजीरा से बात किया, मैं तेरे जाति, तेरे बेटे से भी बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा, हाँ? उसको भी बचाऊंगा मैं। क्यों? ये किसका संतान है, किसका खून है? अब्राहम का खून है। अब बेटा फिर गया, अब एक बेटा फिर आने वाला है, लेकिन वो हलाल होने वाला है ना। देने के बाद फिर पूछा, फिर रोक डाला, बोला कि ठीक है अब्राहम, तू मेरे से मोहब्बत करना नहीं छोड़ा, काफी है, मैं तेरे इस बेटे से जाति को बढ़ाऊंगा। अगुवाई हो रहा है, लेकिन करेक्ट हो रहा है ना। अब्राहम को तो कोई अगुवाई करके बताया नहीं। आज हमारा दरिद्रता क्या है, हमसे खुदा डायरेक्ट बात ही नहीं करता, क्योंकि हम लोग इतने धर्मी नहीं है। अब्राहम से खुदा बात कर रहा है, तब भविष्यवक्ता लोग कोई नहीं है। पहला भविष्यवक्ता तो शामुएल था, जो दाऊद और साउल को राजा बनाने के लिए आया। सीलो जब पाप में डूब रहा था, सीलो में जब वाचा का संदूक के पास पाप मन हो रहा था, तब एक परमेश्वर भविष्यवक्ता खड़ा किया। सबसे पहला एंट्री भविष्यवक्ता का कहां पे? सीलो में, जहां पे मिलाप वाला तंबू है। एक गर्भहीन मां को बच्चा देके उससे एक बेटा उत्पन्न हुआ, शामुएल। अगुवाई, सारा चीज अगुवाई। शामुएल पैदा होने का अन्ना को अगुवाई भी नहीं हुआ, लेकिन एक उत्तम बेटा को पैदा किया। मैं आज क्यों अगुवाई के विषय में ये इतना टीच कर रहा हूं? क्योंकि आज मसीह लोग अगुवाई के पीछे भाग रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन क्या आज जो भविष्यवाणी आपके लिए हो रहा है, 2 साल बाद भी अगर वो पूरा नहीं होने की स्थिति में वही भविष्यवाणी होगा, तो वो परमेश्वर की ओर से। और एक भविष्यवक्ता को परखो, कौन परखना है? अपन बोलने से। एक भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा है, दूसरा भविष्यवक्ता परखने के विषय में लिखा है। नॉर्मल व्यक्ति परखने से परखा नहीं जाएगा। बाइबल में लिखा है, एक भविष्यवक्ता जब भविष्यवाणी करे, उसको 2 लोग और क्या करे? भविष्यवक्ता लोग परखे। हमारे यहाँ दर्द ये है, एक कलीसिया में एक भविष्यवक्ता रहना ही काफी है, और दूसरा भविष्यवक्ता उठ गया तो वो फिर अपना खुद का चर्च बनाएगा। हम लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, प्रभु मेरे को भी खड़ा किया, ए मूर्ख भविष्यवक्ता, सुन ले बेटा, वीडियो सुनने वाले हैं ना, उनको बोल रहा हूं कि तेरे को इसी चर्च में रहने के लिए खड़ा किया है। तेरे को भविष्यवाणी का सामर्थ्य अगर परमेश्वर दिया है, तू जिस कलीसिया में है उस कलीसिया का उन्नति होने के लिए दिया है, ना कि तू एक नया चर्च बना के वहां सेवा कर करके नहीं दिया है। हाँ, ये अलग बात है कि तेरे पास्टर को अगुवाई होगा कि तेरा अभिषेक करके सेवा के लिए भेजे, वो उनका काम है। अगर तेरे को भेजना करके खुदा को रहेगा तो उठाएगा ना अपने वक्त पे। तू खुद क्यों यहां से भागना चाह रहा है? समझ रहे हैं? अगर साउल अपने जीवन में परमेश्वर की अगुवाई में चलता तो वो रिजेक्ट होता नहीं होता।
दाऊद परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाला व्यक्ति अपना इच्छा अनुसार नहीं चलने से वो क्या अपने जीवन में श्राप को लाता? नहीं लाता। अपना इच्छा अनुसार चला, दिखा वाला को देखा, मंगा के खाया पिया, ऐश किया, उसके बाद आना स्टार्ट हुआ। क्या समस्या है? अगुवाई के अंदर जो है वो परमेश्वर की संतान है। अगुवाई को छोड़ के जो बाहर है वो परमेश्वर की संतान नहीं है। वो परमेश्वर को और उसके अगुवाई करने वाले पवित्र आत्मा को शोकित करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा किसी के फेवर में नहीं बोलता है, किसी को ठोक के बोलना नहीं चाहता। जिसको जो सिखाना चाहता है वो सिखाता है। और सबसे ज्यादा कौन ठोकता है पता है? पवित्र आत्मा ही ठोकता है। एक पास्टर ठोकने से आपको दर्द होगा, लेकिन बाइबल पढ़ते वक्त अगर पवित्र आत्मा ठोक रहा है, बेटा तेरा जीवन देख, इसमें मैच नहीं खा रहा है, तो ये पाप कर रहा है बोलने से। अगर पवित्र आत्मा का अगुवाई कर रहा है कि तू ये पाप में है, आप किसी को कुछ बोलोगे क्या? खुद को चेंज करने के विषय में रहोगे। सतर्क हो जाओ। झूठे भविष्यवक्ता लोग कहां से आएंगे? ऐसी झूठी झूठी अगुवाई मन लेके आएंगे, कलीसिया को चितर बितर करेंगे। झूठे लोग हैं और झूठे भविष्यवक्ताओं से सतर्क। क्यों? वो चुने हुओं को भटकाएंगे। समझ रहे हैं? आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूं। प्रेमी खुदा, तेरा धन्यवाद। खुदा यीशु, यहाँ बैठे लोग जो तेरे बच्चे हैं पिता, इनको मैं अगुवाई के विषय में सिखाया पिता। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अगुवाई के विषय में सिखाया पिता। खुदावंत यीशु, इस अगुवाई के बारे में जब ये तेरे बच्चे लोग सुनेंगे, सीखेंगे पिता, इस अगुवाई को इन लोग समझ के ये सुनने वाले सारे लोगों के जीवन बदल जाने के लिए सहायता करना। तेरी उपस्थिति काम करने के लिए सहायता करना। यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय मसीह की।